नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। एक तरफ पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय सेना के साथ नहीं हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सफल नहीं मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 21 अप्रैल से कोरेगुट्टा की पहाड़ियों में जिस तरह से हमारे जवानों ने चारों तरफ पहाड़ियों को घेर कर नक्सलियों का सफाया किया, 250 से ज्यादा गुफाओं में छुपे हुए उन नक्सलियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढेर सारी जानकारियां सामने आई है कि किस तरह से 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। 450 से ज्यादा आईडी का जो चक्रव्यूह बिछाया गया था उसे डिफ्यूज किया गया है। ये सारी बातें हमारे देश के जवानों के अदम्य साहस और शौर्य का परिचायक है। लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित कोरेगुट्टा की पहाड़ियों की सफलता को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो एक बार फिर हास्यास्पद तरीके से इस सफलता के विरुद्ध मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया है। आपको हैरानी होगी इस मुद्दे पर किस तरह की अजीबोगरीब राजनीति हो रही है। ऑपरेशन कोरेगुट्टा को लेकर मिली सफलता पर सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजी अरुण देव गौतम ने बीजापुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके एक एक शब्द पर आपको गौर करना चाहिए, जिसे हम आगे संक्षेप में दिखाएंगे। इस ऑपरेशन का नाम संकल्प नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे संकल्प नाम से प्रचारित किया, तो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कुछ सफाई दी। लेकिन उस सफाई से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 मई को एक बयान दिया। तब उन्होंने बताया कि फिलहाल 22 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, यानी वो सिलसिला थमा नहीं था। उन्होंने 22 से ज्यादा की बात की। इसी 22 के फिगर को गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी आधिकारिक नहीं माना, और उसे नहीं मानने की भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि नक्सलियों के मरने का सिलसिला जारी था, जो आखिरकार 31 पर समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दोनों ही बयानों को 8 मई को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया। आप इन बयानों पर गौर करें, जिसे लेकर भूपेश बघेल को सस्ती राजनीति करने का मौका मिल गया। कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कोरेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है, और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है। आपने दोनों बयानों को गौर किया होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये मान रहे थे कि 22 से ज्यादा नक्सलियों की मौतें हुई है, यानी सिलसिला अभी थमा नहीं है, जिसे लेकर बाद में विजय शर्मा ने भी कहा कि ये 22 का आंकड़ा अंतिम नहीं है और नहीं ऑपरेशन का नाम संकल्प था। इन बयानों के 5 दिन बाद भूपेश बघेल को लगा होगा कि इस पर कोई राजनीति की जाए, तो उन्होंने सीधे सीधे इन्हीं बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। यहाँ को गौर करना होगा कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो बातें नहीं कही, उसे लेकर भूपेश बघेल किस तरह की राजनीति करने लगे। और मुख्यमंत्री यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं, ये बताएं कोई 31 का आंकड़ा सही है, 22 का आंकड़ा सही है, 20 का आंकड़ा सही है, 11 पहचान हो गया और 11 बचे हैं, कौन सा सही है, कौन सा आंकड़ा सही है? क्योंकि किसी की मृत्यु हो चाहे नक्सली क्यों न हो, आखिर आप उसके परिजनों को सौंप रहे हैं। 31 में से 20 का बता दिए, उसमें 11 जो बचे वो कौन है, किसको सौंपे आप? बहुत सारे सवाल अभी उठ खड़े हुए हैं, और इस मामले में हम सीधा ये मांग करते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे और गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का है, दोनों इस्तीफा दे। जिस वक्त भूपेश बघेल ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन कोरेगुट्टा को लेकर लोगों में खुशी थी।
सुरक्षा बलों के शौर्य पर भूपेश बघेल एक शब्द नहीं बोले। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल को लेकर एक और नया पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें भूपेश बघेल ये कहते नजर आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं है। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी के चरणों पर दिखाई दे रहे हैं इस कार्टून में। इस पर भाजपा की ओर से लिखा गया है कि आपके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहा हूं। बदले हुए हालात में बदली हुई कांग्रेस का वामपंथी चेहरा सामने नजर आता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भूपेश बघेल के पुराने बयान बेशक आपत्तिजनक रहे, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी अक्सर भारत के बारे में कहा करते हैं, वो इंडिया स्टेट खत्म करने की बात कर चुके हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. पुराने दौर की राजनीति और पत्रकारिता में कार्टून का विशेष महत्व होता था, ऐसी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना जाता था। लेकिन बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खासकर भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए पोस्टर जारी कर रही है, वहां भूपेश बघेल की खींच कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर भी आ रही है। भूपेश बघेल ने सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर जो बयान 13 मई को दिया, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कुछ अलग ही बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर कहा कि सरकार की ओर से पर्याप्त पैसे नहीं दिए जा रहे, जबकि गौर करने वाली बात है कि जब भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 18 लाख आवास को सिर्फ इसलिए रोके रखा क्योंकि इस योजना के नाम के आगे प्रधानमंत्री शब्द लिखा था, इसलिए गरीबों के आवास की वो योजना रोक दी गई। अब छत्तीसगढ़ में बदले हुए हालात में विष्णुदेव साय सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर गरीबों के प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की तैयारी की, तब भी भूपेश बघेल ने इस पर बड़ी ही बेशर्मी से एक राजनीतिक बयान दे दिया और कह दिया कि पैसे कम दिए जा रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पूरी तरह इस योजना को रोक दिया था। क्या कहा था 11 मई को भूपेश बघेल ने, उनके इस शब्द पर भी गौर करें। जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है, नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे मकान बना के दे दे, है ना, और नहीं तो उसको 2.5 लाख करे। और फिर से कह रहा हूँ कि ये चुनौती स्वीकार है। शर्मा जी जहाँ भी स्थान तय कर ले, समय तय कर ले, हम लोग आने के तैयार हैं। पीएम आवास के मुद्दे पर भूपेश बघेल को एक बार फिर से घेरते हुए भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर दिया। ऑपरेशन करेगुट्टा को लेकर मिली सफलता पर सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजी अरुण देव गौतम ने बीजापुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके एक एक शब्द पर आपको गौर करना चाहिए। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। माओवादियों द्वारा विगत 2.5 वर्ष में धीरे धीरे उक्त पहाड़ी में अपना बेस तैयार किया गया है, जिसमें उनके लगभग 350 आर्म्ड कार्डर सहित पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट, टीडी यूनिट एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। केजीएच मतलब करेगुट्टालो हिल पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए सीआरपीएफ, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी के बीच जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं, मधुमक्खियों आदि की गंभीर खतरा सुरक्षा बलों के लिए चुनौती थी। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आईडीज को डिटेक्ट कर नष्ट करते हुए ऑपरेशन एरिया में आगे बढ़े। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हरे हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम
घोषित था। सोशल मीडिया के दौर में सेना के शौर्य के विरुद्ध नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोगों को काफी ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश से भाजपा के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयानबाजी की, उसे लेकर भी उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। यानी बदले हुए हालात में जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, जनता तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया करती है। ऐसे हालात में हमें गहराई से समझना होगा कि राजनीति हर जगह नहीं की जाती, खासकर जब देश के शौर्य और बलिदान की बात हो, हमारे सेना के पराक्रम की बात हो। ऐसे माहौल में हमें अपने दुश्मनों को भी समझना होगा और साथ ही दुश्मनों के साथ देने वालों को भी समझना होगा। कांग्रेस के नीति निर्धारक जयराम रमेश और पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उन्हें पूछ लिया कि दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के बारे में आपकी क्या राय है, तो कांग्रेस के नीति निर्धारक किस तरह से झेप गए। इनकी हरकतों पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर आप गौर करें। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर राजनीति से जुड़ी सारी बातें कहीं नहीं जाती, बल्कि संकेतों की भाषा को समझना पड़ता है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए जो देश और समाज का सोचें। इसलिए हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे। ऐसे में देश और समाज का भला कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।